नमस्ते। अ, मैंने आज कश्मीर फाइल्स ये मूवी देखी और मेरे पास शब्द नहीं है। मैं अंदर से बहुत खाली और बहुत ही उजड़ा हुआ महसूस कर रही हूँ और मुझे आश्चर्य होता है कि जिस भारत देश ने इन आक्रांताओं का भयंकर रूप शतकों से देखा है, उस भारत देश में इस्लामिक टेररिज्म की बात नहीं होती। देखिए, अगर आप में दम है तो आप लोगों के दिल में घर कर जाएंगे, लेकिन अगर आप में दम नहीं है तो आपको बार बार बोलना पड़ेगा ये कि आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, राइट। तो अगर फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो आपके पास एक पर्याय बचता है कि उनको ज़बरन आप ये फीलिंग लाएं उनमें कि आप ग्रेट हैं। ओके, तो इस्लाम एक ऐसी आइडियोलॉजी है हु नो वन विल टेक, विच नो वन विल बाई, ओके, अनलेस यू आर फोर्स्ड टू बाई इट, because it's blind obedience to a mafia. I don't know when we are going to talk about it. I saw the movie and they say it's only 1% of what happened that night. If this is 1% and if 1% I cannot bear to watch, I'm worried what the rest 99% would be like. And whoever comes and tries to tell me कि नहीं इस्लामिक टेररिज्म कुछ होता नहीं है या सारे मुसलमान एक समान नहीं होते हैं, मुझे पूछना है हाउ डज़ इट मैटर। भुगता तो हिंदुओं ने है, मरे तो हिंदू है, मरवाया तो उनके नेबर्स ने हैं जो मुसलमान थे, वरना किसी टेररिस्ट की या पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत देश में आकर भारत के लोगों को मार कर जाए। तो मैं क्यों विश्वास करूँ आपकी बेतुकी बातों पर कि इस्लामिक टेररिज्म कुछ होता नहीं है, सारे धर्म एक समान है। धर्म है आपका, धर्म है ये जो सिखाता है जाके किसी को मारो और मारने तक मत रुको, उसको इस तरह से तड़पाओ जो एक जल्लाद भी नहीं करेगा, एक हैवान भी नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए मैं तो हिंदू हूँ, कल को मुझे मान के चलिए मैं खराब हिंदू हूँ और मुझे किसी से बहुत ही घृणा है और घृणा के चलते मैं उसको मार देती हूँ। मारने के बाद मुझे कितनी पीड़ा होगी आप जान सकते हैं, क्योंकि एक इंसान को जीवन देने का मुझे कैपेबिलिटी नहीं है। उसका जीवन लेना गुस्से में आकर या घृणा में आकर, उसके बाद में जो तड़प होगी दिल के अंदर, वो अनबेरेबल होगी मेरे लिए। लेकिन आप लोग तो ऐसे भी नहीं हैं। आप लोग सिर्फ मार के नहीं छोड़ रहे हैं, आप टॉर्चर करते हैं किसी इंसान को। और किस प्रकार का टॉर्चर है ये, क्या सिखाती है आपकी बुक, आपको क्या बता रही है वो आपको कि कोई अगर आपके सो कॉल्ड भगवान में विश्वास नहीं करता है, आपकी पूजा पद्धति में उसको रुचि नहीं है, तो वो काफिर है और इसलिए उसके साथ कुछ भी जायज़ है। तो आप किसी भी हद तक जाएंगे, किसी की बहू बेटी को आप चीर फाड़ के रख देंगे। जो मूवी में दिखाया है वो 1% है। मैं इस पे मैंने खुद इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें बताया गया है कि वो लड़की गिरिजा टिकू जो अपनी सैलरी वापस लेने गई थी, उसका रेप और उसकी नृशंसता से एक हैवान को तक शर्म आ जाएगी इस प्रकार का एक कृत्य करने में। उस नृशंसता से उसको जो मारा गया है वो किसी टेररिस्ट ने नहीं किया, उसी के सहकर्मी ने किया, अपने अन्य हैवानों के साथ मिलकर। और जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है बिल्कुल गलत है वो। उसको कोई ऐसे मैकेनिकल सॉ के थ्रू भेज के काट नहीं दिया जल्दी, उसको धीरे धीरे काटा गया विद अ हैंड हेल्ड सॉ। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, दर्द दे रहा है उसको जो आपने तड़प दी है, उसको जो जिस तरह से आपने रेप किया होगा, आपने जिस तरह से उसको नोचा होगा, उसके बाद आप ये कर रहे हैं। कौन सा इंसान ऐसा करेगा? और क्यों नहीं आप पे प्रश्न उठने चाहिए? कौन सी किताब है जो आपको इसका अधिकार देती है?
अगर श्री राम जी जाकर लंका में रावण को एक युद्ध में हराते हैं तो रावण की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार भी करते हैं, उसको पकड़ के काटते नहीं हैं जिंदा रहते वक्त। उसके हाथ में शस्त्र है, स्वयं के हाथ में शस्त्र है, तब कहाँ वो लड़ाई हुई। और लड़ाई होने के बाद जब रावण जमीन दोस्त हुआ तो वो शत्रुता खत्म हो गई वहीं पर। राम जी ने उनको उतना ही सम्मान दिया जितना उन्होंने बाकी योद्धाओं को दिया था, भले ही वो उनके तरफ के हो या शत्रु के तरफ के हो। आप कौन से लोग हैं और आपकी बुक पे क्यों नहीं डिस्कशन होना चाहिए? मुझे नहीं लगता है आप कन्वर्टेड है, इसलिए मेरे दिल में तो आपके लिए एक किंचित मात्र भी दया या अपनापन नहीं रहा, क्योंकि आप लोग पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुके हैं। ओके, आपका मतलब आप इतने बेशर्म लोग हैं कि आपने अपने सरनेम्स तो रिटेन किए हैं, आप स्टिल कौल है, पंडित है, भट्ट है, लेकिन आपके इस्लामिक आइडियोलॉजी है और उसके तहत आपको हिंदुओं से नफ़रत है। और हिंदुओं को नफ़रत ही बोलूँगी मैं, घृणा नहीं बोलूँगी, क्योंकि घृणा हिंदू शब्द है और घृणा का अर्थ होता है किसी के प्रति हेट्रेड रखना। फिर वो हेट्रेड के पागलपन में अगर आप उसको मार भी डालते हैं तो बाद में आपको बुरा लगता है क्यों मारा मैंने इसे, लेकिन आपकी घृणा नहीं है, आपकी नफ़रत है। आप ही के डिक्शनरी से मैं वर्ड यूज़ करूँगी। और आपकी घृणा, आपकी नफ़रत किस प्रकार की है? आप दूसरों की बहू बेटियों को चीर रहे हैं, आप उनको नोच रहे हैं, आप उनको जिंदा जला रहे हैं, आप उनके अंग पर सिगरेट के स्टब्स, जलती हुई सिगरेट से उनके इसको बुझा रहे हैं, उनके इस पे आप उनको खून से सना हुआ चावल खिला रहे हैं। उनके ही घर में रहकर उनको वो चावल पका पका के रोज़ खिला के आप उनको 15 दिन तक रेप कर रहे हैं। ये इंसानियत है? ये हैवानियत भी है क्या? हैवानियत से भी बदतर है ये तो। और अगर आप पे प्रश्न उठाया जाए तो नहीं सारे मुसलमान एक समान, क्यों नहीं है भाई? आपकी बुक में ही लिखा है ये सब। आपका प्रॉफिट खुद ये सब बोलता है। क्यों नहीं प्रश्न उठने चाहिए आप पर? किस प्रकार की आइडियोलॉजी है ये? एक हैवान को भी शर्म आ जाए, एक हैवान को भी अपने आप पर शक हो, उसको लगे कि भाई मैं सही में हैवान हूँ या ये लोग हैवान हैं, ऐसे लगने समान आप लोग हैं। आपकी तुलना तो रावण से या कंस से भी नहीं कर सकते। इवन वो आपके सामने मतलब दे आर मोर प्रिंसिपल्ड and more of human than you, but you are extraordinary and you are not ready to discuss your root cause. Your book you are not ready to touch, which teaches you so much hatred. इतना hatred भरा हुआ है उसमें, लेकिन नहीं सारे मुसलमान एक समान नहीं होते, अच्छे मुसलमान भी होते। मैं क्यों मानूं भाई, मैं क्यों मानूं? किस मुसलमान ने आकर इस बात को एक्सेप्ट किया है कि जो गिरिजा टिकू के साथ हुआ है, एन फ्रैंक गई भाड़ में, मैंने नहीं देखा एन फ्रैंक के साथ वो सही में हुआ है या हिटलर ने सही में किया है। बिकॉज जिस तरह से उनको पब्लिसिटी मिल रही है, मुझे तो उस पर भी शक होता है आजकल, क्योंकि पब्लिसिटी तो यहाँ पर गलत चीज़ों को मिलती है ना, झूठी चीज़ों को मिलती है। हिंदुओं पे जो हुआ है उसको ना पब्लिसिटी मिल रही है, ना उनका कोई सुनने को तैयार है, और आप आके नहीं सारे मुसलमान, सो मुसलमानों को बोलो, जो अच्छे मुसलमान हैं उनको ढूंढ के लाओ और उनसे बुलवाओ कि गिरिजा टिकू के साथ हुआ, या जो कौन थी वो लड़की ना जिसको ब्रिज पे उसके हस्बैंड को मार के फेंक दिया गया उसकी बॉडी को, और उसका आता पता नहीं चल रहा है अभी, गंजू, हाँ, उनके बारे में तुमको क्या लगता है? बेशर्मो, बताओ। अगर तुम टेररिस्ट नहीं हो और तुम टेररिस्ट आइडियोलॉजी से मतलब नहीं रखते तो उनको कंडेम करना सीखो, वरना हमारी आंखों में धूल मत झोंको कि हर मुसलमान एक समान नहीं होता। तुम सब एक समान हो और तुम सब बेशर्म लोग हो। वंदे मातरम।